प्रियात्मन, आज आपको योगा व शिवा में कर्म योग की महिमा क्या है, कर्म योग का महत्व क्या है, कर्म योग है क्या और ये कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो अ, छोटा सा बालक हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, साधु हो, सन्यासी हो, नेता हो, समाज सेवी हो, चाहे वो किसी भी विधा का रहने वाला हो, ये योग जो कर्म योग है, गीता में भगवान ने इसको बहुत विशद में इसकी व्याख्या की है। और जितने अन्य ग्रंथ हैं उनमें संसार के समस्त ग्रंथों में कर्म योग की बहुत विशद व्याख्या की गई है। और ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का ये हमें कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। और लेकिन वही कर्म अगर हम सकाम भाव से करते हैं तो हमको सांसारिक उपलब्धि तक ले जाता है। और वही कर्म को अगर हम निष्काम भाव से करते हैं, जैसा कि भगवान ने कहा कि फल के आश्रित होकर इस कार्य कर्म मत करो, तो वो फिर बंधन में नहीं पड़ता है। तो अब ये जो, जैसे मान लीजिए आप कोई विद्यार्थी है और वो कर्म का मतलब जो कर्तव्य कर्म आपका है, चाहे आप जिस भी जो स्वभाव जनित आपको जो प्राप्त हो गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप साधु सन्यासी हैं और आप कहते हैं हम वो कर्म नहीं करेंगे, हम सन्यासी हैं, तो वो भगवान ने कहा कि उस कर्म जो सन्यासी या अग्नि का त्याग करने वाले या संन्यास लेने वाले से अच्छा वो है जो कर्म को करता है। जैसे सांख्य योग और कर्म योग, तो सांख्य योग और में यही बात है कि वो ज्ञान की तरफ जाता है और जो कर्म है योग की तरफ ले आता है। तो ये जो सांख्य योग में ये बातें कही गई। और अगर आपने लोक संग्रह के लिए भी कर्म किया जाता है, अगर आपको संसार की आसक्ति से कोई मतलब नहीं है सकाम, तो आप वो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करें, जैसे राजा जनक वगैरह और लोग किया और कर्म से सिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये कर्मणा कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है वो बहुत बहुत गहन है। और इसमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, भगवान ने इसको सबको जानने के लिए कहा। और वो सकाम भाव से अगर कोई कार्य करे, जैसे विद्यार्थी है तो वो तो सकाम भाव से कार्य करेगा, अपना पढ़ाई लिखाई पठन पाठन जो उसका कर्तव्य है, और उसमें वो अच्छी उपलब्धि प्राप्त करता है। क्योंकि बिना कर्म किए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बिना कर्म किए तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। तुम्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना जो शरीर के गति को कायम करने के लिए भी कर्म करना है। तो बिना कर्म का हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो यहाँ यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कर्म की वो रामचरितमानस में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो जो बहुत पुस्तकीय ज्ञान करने से और शास्त्रीय ज्ञान बहुत हो जाए और हम कर्म में उसको नहीं ला रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उससे अच्छा वो कर्म करने वाला किसान अच्छा है, जो कम से कम खेती करके अनाज उत्पन्न करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और संसार के सबका पालन पोषण करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे बहुत से हुए हैं। हम रविदास को ले सकते हैं, उन्होंने कर्म में अपनी गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने जो अपना जो स्वाभाविक कर्म था उसको करते हुए भगवान को उन्होंने बस में कर लिया। और इस तरह से और बहुत से भारत के अन्य प्रदेशों में या विश्व के और जगहों में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो कर्म के माध्यम से, कोई वैज्ञानिक है और दिन भर प्रयोगशाला में अपना कार्य कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आज हम उसके वो उसी के वो इन्वेंशन, उसके आविष्कार के चीज़ों को अपने जीवन में वो देख रहे हैं। तो जो कर्म योग है, हमें इसे भागना नहीं है, ये बताना है कि ज्ञान को थोपने के बजाय अगर हम, जैसे भक्ति योग और ज्ञान योग, तो कर्म योग हो वो दोनों में मिला हुआ है। ज्ञान योग में भी कर्म योग मिला है, भक्ति योग में भी कर्म योग मिला है। तो अगर हम कर्म को महत्व देते हैं, कर्तव्य कर्म जो कर्तव्य कर्म है, और वो जो स्वभाव से हमको मिला हुआ, जिस भी किसी प्राणी को मिला हुआ, संसार के समस्त प्राणी को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो कर्म की जो प्रधानता को समझते हुए हम इस पर आज, और चूंकि ये बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने समुद्र की तरह वो गहरा और अनंत आकाश है। बस यह इस बात का ध्यान देना कि हम वो ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान का वो थोथा ज्ञान न दिखाकर, जो भी कर्म है, जो भी हमको उपलब्ध हो गया है, हमें उस कर्म योग को अपनाना होगा। और कर्म योग को अपनाने से ही संसार की, चाहे वो भौतिक सुख सुविधा है या वो मोक्ष की प्राप्ति है, दोनों वो आसानी से आदमी प्राप्त कर सकता है। सकाम भाव से करेगा संसार में आना जाना होगा, निष्काम भाव से करेगा वो संसार का कल्याण करते हुए परम गति और परम शांति और मोक्ष को प्राप्त होता है। धन्यवाद।